हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th या 12th में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताएंगे बोर्ड एग्जाम कॉपी कैसे चेक होगी, कैसे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, कम से कम 90% मार्क्स। मैंने पूरा आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा, ऐसा स्टेप वाइज जो आपको ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग में बताया जाएगा, ना ही अब तक कहीं यूट्यूब पे बताया गया है कैसे बोर्ड एग्जाम में आखिर कॉपी चेक होती है। पूरा मैं 10-12 स्टेप में आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। पहले मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका है, ठीक है, आपने बोर्ड एग्जाम आज खत्म हो चुका है, तो जो कॉपी थी आपके सभी एग्जाम सेंटर पे थी, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर से जो आपकी कॉपियां सारी थी, ठीक है, जो आपने आज स्कूल में देकर आई है, जहां पर आपका सेंटर गया था, वहां से ये बोर्ड ऑफिस जाती है। ये कॉपी कहाँ जाती है? बोर्ड ऑफिस, जो आपके जिले में होती है, ठीक है। वो सारी कॉपी सभी स्कूल की बोर्ड ऑफिस में आ गई, ठीक है। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ आया। अब जब बोर्ड ऑफिस में आ गई तो सपोज करो जैसे आप वाराणसी में हो, ठीक है, तो वाराणसी की कॉपी वाराणसी में नहीं चेक होगी, वाराणसी की कॉपी सपोज कर लो लखनऊ में चेक होगी, ठीक है। ये कहीं भी जा सकती है, किसी को पता नहीं रहता है, और लखनऊ की कॉपी वाराणसी में आ गई। तो एक बात क्लियर कर लो, आपके जिले में आपकी कॉपी कभी चेक नहीं होती है। एक जिले से कॉपी दूसरे जिले में चली जाती है बोर्ड एग्जाम की। अब मैं आपको बता दूं, जितने भी 12th के स्कूल रहते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं, ठीक है, जो मतलब सर्टिफाइड रहते हैं, जिनको 12 तक की मान्यता प्राप्त रहती है, वहां से हर स्कूल के एक टीचर को लिया जाता है। जैसे फिजिक्स के एक टीचर जो सबसे एक्सपीरियंसदार रहेंगे, उनको बोला जाएगा कि आपकी ड्यूटी लगी है 12th की या 10th की बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने में, ठीक है। तो ये कॉपी आ गई दूसरे जिले में आपकी, और आपको जितने भी स्कूल थे जिस जिले में, उनको हर स्कूल के जो 12 पास स्कूल थे उनमें से एक एक टीचर को ले लिया गया है, कि उनको बता दिया गया है कि आपको कॉपी चेक करनी है। अब आपको पता है आपकी कॉपी भी आ गई और टीचर भी हो गए, सभी स्कूल से एक एक टीचर आ गए, और आपकी कॉपी भी आपके जिले से दूसरे जिले में चेक होने के लिए चली गई। तो अब ऐसे नहीं है कि ये खुद से अपनी कॉपी चेक कर देंगे, इन्हें एक मिलती है मार्किंग सिस्टम गाइडलाइन। ये क्या होता है ये समझ लो, इसी के तहत ये कॉपी चेक करेंगे, इससे ना एक नंबर आगे ना एक स्टेप पीछे। ये क्या है ये समझाते हूँ मैं तुम्हें। कितने नंबर देने हैं, कितने स्टेप पर किस किस पॉइंट पर नंबर काटने हैं या देने हैं, इसमें सब कुछ A to Z लिखा रहता है। मतलब कि इसमें से टीचर को ये सारा कुछ बता दिया करता है कि ये कैसे कॉपी चेक होगी, ठीक है, और ये कैसे काम करता है। आपको थोड़ा डिटेल्स में मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मानो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 3 स्टेप में इसका आंसर आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई समाकलन का क्वेश्चन है, कैलकुलस का 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 स्टेप इसमें लगने हैं। तो आप मैथ्स का क्वेश्चन है, पहला स्टेप आपने सही कर दिया, दूसरा स्टेप आपने सही कर दिया, लेकिन जो आपका फाइनल स्टेप था वो आप गलत लिख कर आ गए, जो फाइनल आंसर था। तो मैथ में आप ये सोचोगे कि जब फाइनल आंसर ही नहीं है तो आपका नंबर एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा अब बिल्कुल नहीं है। अब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। मतलब आपके 2 स्टेप हैं तो हर स्टेप पे एक एक नंबर, तो 2 स्टेप है, आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि कभी भी बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न को छोड़े नहीं, जितना स्टेप आपको आ रहा है उतना आप जरूर कर दे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब काफी बच्चों के सवाल आते हैं कि सर हमने पूरा किया था, पूरा पेपर भर दिया था, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, फिर भी हमारे हर प्रश्न में से आधे आधे नंबर कट गए, ठीक है। तो इसका काफी बच्चे इस बार भी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा हर नंबर कट गया। तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का कारण क्या होता है, ठीक है। इसके पीछे का कारण क्या होता है, जैसे जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें जरूरी है उसका SI यूनिट मात्रक आता है। फॉर एग्जांपल केजी, सेंटीमीटर, जूल, केल्विन, जो इसका मात्रक जो SI यूनिट होता है, अगर आप वो फाइनल आंसर में नहीं लिखते हो तो आपके सभी क्वेश्चन में जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे आधा आधा नंबर उसमें से कट जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आप क्वेश्चन करो तो आप सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उसे लिख लो, फिर स्टेप बाय स्टेप करो, जो भी स्टेप, एक भी स्टेप को छोड़ो मत, स्टेप बाय स्टेप करो, और फाइनल आंसर में SI यूनिट और मात्रक लिखना जरूर लिखो, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। अब आप पूछोगे सर थ्योरी वाले में जैसे जो प्रश्न उत्तर रहता है उसमें कैसे नंबर कट जाते हैं, तो ये आपको बता देता हूँ
क्या मतलब कि काफ़ी बच्चे सोचते हैं हमने ज़्यादा पेज लिख दिया, पूरा पेज ही भर दिया, पूरा बोर्ड की कॉपी भर दी तो ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, क्वालिटी मैटर करता है ना कि क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब अगर आप कम लिखे हो, 2 लाइन में आप सटीक आंसर लिखे हो, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। क्योंकि जो ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, ये कोई टीचर ऐसा नहीं होते, सभी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। इन्हें पता रहता है कि आप सही आंसर लिखो या नहीं लिखो, ये पहले से, क्योंकि टाइम बहुत कम है और टीचर बहुत कम है, इनके पास ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इनके पास पता है कौन बच्चा घुमा रहा है और कौन बच्चे ने सही आंसर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ। जैसे हेनरी का नियम है, ठीक है, तो इसमें आप यही लिख सकते हो कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है, अर्थात m इज प्रोपोर्शनल टू p या m इक्वल टू kp। इससे ज़्यादा आप बढ़ाकर नहीं लिख सकते हो साइंस की थ्योरी में। हिंदी इंग्लिश है तो आप कुछ बढ़ा चढ़ा कर उसमें लिख सकते हो, कहानी बता सकते हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आप क्या बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे। तो इसीलिए आपका क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगा कि आप पूरा पेज भर दियो। जो भी लिखो टू द पॉइंट लिखो। यहाँ पर जो कॉपी चेक करने के लिए बैठे हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, अगर आप घुमा फिरा कर लिखोगे तो तुरंत पकड़ लेंगे और वो काट पीट कर आपको नंबर 2 या 1 नंबर देकर आगे चेक करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, उनको लिमिटेड अमाउंट में पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो भी देखते हैं कि अगर आपने सही लिखा है, आप कम लिखे हो लेकिन सही लिखे हो, तो आपको पूरे नंबर दे देते हैं, ठीक है। इसीलिए जो भी लिखो टू द पॉइंट लिखो, भले ही कम लिख कर आओ। ज़्यादा पेज या ज़्यादा लिखने से नंबर ज़्यादा नहीं मिलते हैं। क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूं, आप अगर कुछ भी ज़्यादा नंबर पाना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी रहे उसे ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दो। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहे, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आप लिख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर ये था m इज प्रोपोर्शनल टू p, m इक्वल टू kp, इसको आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके लिख सकते हो या ब्लैक से लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे अगर आप लिखोगे तो टीचर को लगेगा हाँ बंदे ने कुछ चीज़ को हाईलाइट किया है, जो आप हाईलाइट करना चाहोगे वो अच्छे से लिखे रहोगे तो वहाँ पे तुरंत नजर जाएगा, तो वहाँ पर वो आपको फुल नंबर देगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको कुछ खास बातें बता देता हूँ। जैसे आप अगर 90% से कम पाते हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो आपकी कॉपी एक ही बार चेक होती है। कितनी बार? एक बार। लेकिन अगर आप 90% से अधिक मार्क्स पाते हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो आपकी कॉपी 2 बार चेक होती है। क्यों? क्योंकि 90% से अधिक जब नंबर आप पाओगे तो आपकी रैंकिंग के लिए मार होने लगती है कि कौन सा बच्चा पूरे जिले में टॉप, पूरे स्टेट में टॉप किया है या फिर पूरे बोर्ड में। इसलिए 90% से अधिक मार्क्स आने पर आपकी 2 बार कॉपी चेक होती है और बहुत ही सावधानी पूर्वक चेक होती है कि अगर आप टॉपर बन रहे हो तो आपको सभी कुछ नॉलेज है, आपने सही से लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग नंबर पर प्रभाव डालती है, मतलब कि अगर मान लीजिए मेरी राइटिंग खराब है तो क्या मैं सही आंसर लिखूंगा तो भी मुझे नंबर नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं भाई, अगर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपका थ्योरी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब मैथ का, ठीक है, मैथ्स है या फिर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो उसमें तो आपको बोलना ही है, तो उसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं इसमें थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 70 नंबर का सही की हो, ठीक है, 70 में 70 सही की हो तो आपको 68 नंबर या 67 नंबर या 65, ठीक है, इससे कम नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन कब प्रभाव पड़ता है? जब बहुत खराब रहता है। रीडेबल रहना चाहिए। रीडेबल मतलब पढ़ने लायक अगर रहे, ठीक है, अगर आपका ये राइटिंग पढ़ने लायक है तो आपको नंबर मिल जाएगा, पूरा नंबर, ठीक है। तो हैंड राइटिंग नंबर पर प्रभाव डालती है, लेकिन अगर आपका अभी राइटिंग खराब है तो आप डेली प्रैक्टिस करो, अभी टाइम बहुत है, आपका राइटिंग सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात, हैंड राइटिंग उतना प्रभाव नहीं डालती है। तो ये सारा आपको 9-10 स्टेप मैंने समझाया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें बता दूं जो आपको, अब आप वीडियो देखे हो तो आपको कंक्लूजन भी तो पता रहना चाहिए कि आप गलती मत करो। ये गलतियां मैंने आपको बता दी, तो अब आपको क्या बातें यहाँ से कुछ सीख भी तो मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप जितने भी स्टेप आपको आए, आपको 2 स्टेप आ रहा है कोई क्वेश्चन में, आप 2 ही स्टेप करो, आपको कम से कम 2 नंबर तो मिलेंगे। तो जितने भी स्टेप आए आप सभी स्टेप को लिखिए, कुछ भी छोड़े नहीं। ये गलती तो बिल्कुल ना करें कि कुछ भी छोड़ने की, ठीक है। हाईलाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी आपका पॉइंट, जो भी आपको अच्छे से याद है उसको हाईलाइट करके लिखो, ताकि एग्जामिनर का वहां पर नजर जाए और आपको पूरे नंबर मिले, ठीक है। जो भी उत्तर लिखो सही लिखो, सटीक लिखो, पेज भरने की कोशिश ना करो। कम लिखो लेकिन एकदम सटीक लिखो, ठीक है, इससे एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और लास्ट में एसआई यूनिट फाइनल आंसर जब भी लिखो तो उसका जो मात्रक होता है उसको जरूर लिखो, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है।